इसमें बन रहा है खीर और यहाँ पर मसाला भून रही हूँ मैं। किस चीज़ के लिए? ये आलू के पराठे बनाने के लिए। और सिंह साहब का फेवरेट धनिया का चटनी पीस के रखा है मैंने। तो ये बन गया है और ये मैं ले जा रही हूँ, वैसू को दे देती हूँ और भैया भी खा रहे हैं। तो चलो आओ, चलो बैठो। यहाँ पे खाना रेडी हो गया है, बन गया है, तो मैंने बना के रख दिया है। खाना वो खाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत बेहतर होंगे। तो आज है छुट्टी वाला दिन, लेकिन आज फुल डे मेरा वर्किंग डे होता है। तो खाना वाना बन गया, आ गई हूँ बाथरूम में, सारे फुटवेयर धो दिए हैं, स्कूल के, घर के सारे जो भी मैं धुल दूँ। और इसके बाद डस्टबिन की सफाई हो रही है। आज ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की सफाई होती है। जिस दिन भी छुट्टी का दिन मिलता है ना, तो ये होता है कि आज क्या क्या साफ़ कर दें, क्योंकि डेली ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये डेली नहीं हो पाती हैं। तो आज खिड़की, दरवाज़ा, जो कुछ भी है सब कुछ साफ़ हो जाने वाला है। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस ऐसी आपने देखी होगी कि छुट्टी के दिन लोग बाहर घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन एक हाउस वाइफ जो कि एक नॉर्मल लाइफ जीती है, उसका छुट्टी का दिन कैसा जाता है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो बाथरूम से काम को निपटा करके आ गई हूँ मैं अब रूम में, और सारी जो सेल्फ है ना, इसकी सारी चीज़ों को आज मैं उतार के अच्छे से क्लीन करूँगी। वैसे मैं इन सारी चीज़ों को डेली ही सोचती हूँ कि एक बार कपड़ा मार करके साफ़ कर दूँ, बट आज सारी चीज़ों को उतार लेंगे और अच्छे से सेल्फ और सारी चीज़ों को भी क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ कॉलिन। कॉलिन से क्या होता है कि जो भी दाग धब्बे हैं वो इजीली एकदम से साफ हो जाते हैं। और मिरर, टीवी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि इन सब पर अगर कॉलिन डाल करके क्लीनिंग करो तो बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो अभी मैं इस कपड़े से कर लूँगी और एक बार फिर दूसरा कपड़ा साफ सुथरा लेकर आऊँगी और उससे भी करूँगी, तो एकदम से चमक जाएगा और कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चे हैं तो मिरर के पास खड़े होके वो कुछ ना कुछ करते रहते होते हैं, जैसे तेल के धब्बे पड़ जाते हैं या क्रीम वगैरह लगा रहे हैं उसके दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो स्टिकी जैसा हो जाता है। फिर ऐसे कपड़ा से अगर पोंछो तो वो नहीं निकलता है, और अगर एक बार कॉलिंग का छिड़क दो तो वो अच्छे से निकल जाता है। तो अब मैं कर रही हूँ अलमीरा की सफाई। बाहर से अच्छे से रगड़ के मैंने इसे भी पोंछ दिया, एकदम चमका दिया। पता नहीं कहाँ से आता है डस्ट, बट हाँ, जो भी डस्ट होता है ना वो ऐसे चिपक जाता है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन जब हम सफाई करते हैं तो लगता है अरे बाबा कहाँ से इतना डस्ट आ जाता है। और जल्दी ही करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों गंदा होता ही रहता है सामान। तो अच्छा है, साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो फिर बहुत बुरी लगती हैं। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो पहले मैं जब अपने मायके वाले घर पे रहती थी, मम्मी के घर पे, तो मैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करके एकदम घर को साफ़ सुथरा सजा के रखती थी। मुझे शुरू से ही साफ़ सफाई बहुत पसंद है। ये नहीं कि हाँ अब जिम्मेदारी आई है तो ही, लेकिन मुझे साफ़ सुथरा घर
और अच्छे से रखो चीज़ों को, भले ही कम चीज़ें हों आपके पास लेकिन वो साफ़ सुथरे तरीके से रखी हों। तो मेरा ऐसा है कुछ सोच, और मैं रखती भी हूँ, जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से रख सकूँ। तो भाई डस्टिंग का काम कंप्लीट हुआ, झाड़ू वगैरह लग गया, और इसके बाद मैंने विंडो डोर सारी अच्छे से पोंछी। वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड हुई है, तो वो सारी चीज़ें मैंने पोंछी। फिर इसके बाद मैंने सोचा चलो भाई अब जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं पोछा। तो बैठ के मैं पोछा लगा रही हूँ अच्छे से रगड़ के, और फिर इसके बाद फर्श हो जाएगा एकदम साफ चकाचक। इसके बाद मैं जाऊँगी वॉशरूम में और वॉशरूम की साफ़ सफाई करूँगी, और फिर मैं नहाऊँगी धुलूँगी। तो बहुत काम होते हैं, काम की कोई गिनती नहीं है। कितना कोई रिकॉर्ड करेगा, कितना कोई कैप्चर करेगा। बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं कि घर में काम ही क्या है, 4 रोटी ही तो सेक के खानी है। तो भाई 4 रोटी ही सेक के नहीं खाते हैं हम, बहुत काम होता है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि 2 रोटी सेक लेते होंगे, खा लेते होंगे, काम ही क्या है, तो बस उनको एक झलक दिखाना था कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। और जब छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन हमारे पास डबल काम होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बस 2 रोटी सेकना और खाना। अगर 2 रोटी सेक के खाना ही बस काम है तो वो तो फिर जानवर भी कर रहा है, खा रहा है और मतलब सो रहा है। घर में साफ सफाई और चीज़ों को मेंटेन, बच्चों के काम, मतलब कितना गिनवाया जाएगा, किसी को भी कितना दिखाया जाएगा। जो लोग ये बोलते हैं ना, वो वही लाइफस्टाइल जीते हैं कि बस 2 रोटी बनाते हैं और खाते हैं, उनको वो भी बहुत भारी होता है। लेकिन अगर चीज़ों को एक तरीके से करेंगे तब उनको पता चलेगा कि कितना काम होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। बट खैर ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी लाइफस्टाइल है। अपना तो चाहे जैसे जिएंगे, बस दूसरों की लाइफस्टाइल जो भी है उसमें टांग अड़ाना, कुछ कुछ बोलते रहना, तो ये बहुत लोगों की आदत है। खैर ऐसे लोगों को तो पूरा फुल इग्नोर करती हूँ मैं, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट फिर भी कुछ चीज़ें जो कि आम तौर पर बोल दी जाती हैं कि औरतों को घर में कोई काम नहीं होता है। भाई ऑफिस जाके काम करना ही काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, दिमाग है, सब कुछ है, बट हम फिर भी घर में पड़े हुए हैं और घर की जिम्मेदारी को अपनी, जब से शादी हुई है, गृहस्थ जो भी हमारा है, बच्चे हो गए, तो हमने सारी चीज़ों को छोड़ दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम शुरू से ही ऐसे गंवारों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। जी नहीं, हम भी पढ़े लिखे, हमारे पास भी दिमाग है, हमें भी बहुत कुछ सीखने का मन होता है, बहुत कुछ करने का मन होता है, लेकिन हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, और कुछ चीज़ें ऐसी है कि हर चीज़ तो नहीं बताई जा सकती है। तो हम नहीं निकल पाए या नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, और शायद आगे भी पता नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करते ही नहीं हैं, हमारे पास भी बहुत काम होते हैं। और ये जो काम है शायद हमने पहले कभी नहीं किया, और जब से शादी हुई है उसे कर रहे हैं, निभा रहे हैं। तो लोगों को चाहिए कि उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि घर के लिए अगर सामने वाले ने अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दी, अपनी बहुत सारे सपनों को छोड़ दिया, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए हर किसी को। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो रिस्पेक्ट, वो जो भी चीज़ें होती हैं वो होम मेकर्स को, हाउसवाइफ को नहीं मिलती हैं। तो मोस्टली नहीं ही मिलती हैं, बहुत कम घरों में होगा जो मिलती होंगी शायद। तो बस बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें सुनकर। अगर कभी कोई पास करता है ना ऐसा कमेंट, तो सुनकर बहुत बुरा लगता है। बट ठीक है, उनकी मेंटालिटी है तो उसके ऊपर छोड़ देते हैं। अभी हमारे बच्चों को हमारी नीड है, तो हमको अपने बच्चों को देखना है। हम कोई
ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों को कोई अदर आदमी देख रहा है तो हम छोड़ के उस आदमी के भरोसे और हम निकल जाएं और हम कुछ करें। तो अभी हमारे बच्चों को हमारी नीड है, बाद में क्या करेंगे बच्चे, कैसा करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो भाई कोई देखे या ना देखे, कोई करे या ना करे, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती हूँ। मुझे तो अभी करना ही है, अभी उनको मेरी नीड है तो मैं उनके साथ रहूँगी। जिस भी पोजीशन में, जिस भी स्थिति में रहना होगा मैं वैसे रह करके अपने बच्चों को पालूंगी, उनको देखूंगी। तो जिसको जो बोलना है आगे पीछे वो बोलता रहे। और है ये सारी जूते चप्पल मैंने धो दिए हैं, इसको मैं बाहर अब रख दूंगी सूखने के लिए। और स्कूल बैग्स वगैरह भी धुल दिए हैं और सारे कपड़े धुल दिए हैं और सबको टांग दिया है सूखने के लिए। तो बहुत सारे कपड़े आज मैंने धोए हैं, आप देख ही सकते हैं। कुछ यहाँ हैं, कुछ कहीं और हैं। मैं हर जगह नहीं ले जाके कैमरा शूट कर सकती हूँ। और अब मैं नहा धो करके खाली हो गई हूँ। वॉशरूम मैंने नहीं धोआ क्योंकि मुझे नहीं धुलने का मन किया, मैं बहुत थक गई थी। और इतने सारे कपड़े जो कि मैंने रस्सी से अगले दिन की थे वो उतार लिए हैं और उसको अभी मैं फोल्ड करूंगी। यहाँ पर कुछ कपड़े वैसों ने फोल्ड करके रख दिए हैं जैसा उसको आया है वैसा। और मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन सबसे पहले अभी मैं चलूँगी, पूजा करूँगी। तो पूजा के बर्तन साफ कर लेते हैं और फिर इसके बाद करेंगे भगवान जी का पूजा। हो गई है भाई पूजा। और अब मैं चलूँगी, करूँगी, नाश्ता करूँ या दोपहर का लंच, कुछ समझ में नहीं आता है मेरे। तो ऐसा हो जाता है मेरा सीन कि सुबह नाश्ता भी नहीं कर पाती हूँ, तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती हूँ और लंच का टाइम हो जाता है। वीडियो को कर देती हूँ एंड, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।